Good morning students, I am Kavita, your economics teacher. आज हम पढ़ेंगे डिमांड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके स्कोप एंड लिमिटेशंस क्या है। वेरियस इकोनॉमिस्ट ने जो इकोनॉमिक्स की क्या क्या डेफिनेशन हमें दी है। आज हम बात करेंगे डिमांड और उसके लॉ ऑफ डिमांड की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिमांड। देखिए, पहले डिमांड को क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है। लाइक डिज़ायर, वांट और डिमांड। इन तीनों में क्या कोई डिफरेंस है? डिज़ायर, वांट और डिमांड, यस ऑफ कोर्स डिफरेंस है। तो बताओ डिज़ायर क्या होता है? व्हाट इज़ डिज़ायर? आपकी कोई इच्छा होना। लाइक हम एक एग्जाम्पल से बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आपके पास एक BMW कार हो, राइट? वो इच्छा है, हर कोई कुछ सपना देखता है, सबकी डिज़ायर्स होती हैं, सब डिज़ायर करते हैं कि मेरे पास एक बंगलो हो, मैं वहाँ पर मेरा लंदन में एक बंगलो हो या फिर मेरे पास BMW कार हो। लेकिन ज़रूरी नहीं ये सबके पास हो, राइट? तो ये हमारी क्या है? डिज़ायर है, हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो, बट हमारे पास मनी नहीं है उस चीज़ को परचेज करने के लिए। तो क्या वो हमारी डिमांड होगी? बिल्कुल नहीं। वो हमारी क्या होगी? वो हमारी सिर्फ डिज़ायर होगी। ठीक है, चलो सेकेंड सिचुएशन में हम बात करते हैं। आपकी डिज़ायर है, आप चाहते हो आपके पास BMW कार हो। सेकेंड थिंग, आपके पास पैसे भी हैं उसको परचेज करने के लिए, बट आप उन पैसों को आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? आप BMW कार परचेज करना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, बट यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी फॉर परचेजिंग BMW कार। क्या वो डिमांड होगी? नहीं, वो आपकी एक विशफुल थिंकिंग होगी। आप चाहते हो, दैट इज़ योर विशफुल थिंकिंग, बट आप उस पर स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो डिमांड क्या होगी? डिमांड उसको कहेंगे दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज बट एबल टू परचेज एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू परचेज एट गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका? कि आप के पास डिज़ायरनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। सेकेंडली, यू मस्ट बी एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट। एबल होने का मतलब आपके पास उतना पैसा होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करने के लिए। थर्ड थिंग, यू शुड बी रेडी टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तभी वो आपकी डिमांड कहलाएगी। समझ में आया आपको डिमांड क्या है? डिमांड के लिए देखो किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अ डिज़ायर, यू शुड बी एबल टू परचेज। एबल टू परचेज का मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है? डिज़ायरनेस होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए उसको परचेज करने के लिए। प्लस यू शुड बी रेडी टू परचेज। रेडी टू परचेज मतलब यू शुड बी रेडी टू स्पेंड मनी टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तभी हम कहेंगे कि डिमांड प्लेस की गई है। अदरवाइज वो डिमांड नहीं होगी, या तो वो आपकी डिज़ायरनेस होगी या फिर एक विशफुल थिंकिंग, राइट? तो दिस वॉज योर डिमांड। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, and whenever there is an decrease in the price of the product, the quantity demanded goes up. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले समझो क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड है तो आप उसको परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाएंगे। जब परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आप पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास, जो सेलर है, उससे जाकर कहेंगे कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ये सच प्रोडक्ट चाहिए। लाइक आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब भी कभी, देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं कि इन दो चीज़ों को
प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम इन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको सोप परचेज करना है, से फॉर एन एग्जांपल यू वांट टू बाय अ लक्स सोप, हो सकता है आपको 4 सोप परचेज करने हैं, आपको नीड है, यू वांट टू परचेज सोप ऑफ क्वांटिटी 4। आप मार्केट में जाते हो, शॉपकीपर से कहते हो कि भैया मुझे सोप परचेज करना है, पर्टिकुलर उस ब्रांड का नाम बताते हो, से फॉर एन एग्जांपल लक्स। आप कहते हो कि मुझे 4 लक्स सोप दे दीजिए और उसकी प्राइस क्या है। अगर आप कोई सोप जो लक्स है परचेज करते हो 20 रुपीज़ का था, जस्ट एन एग्जाम्पल, 20 रुपीज़ का आप सोप परचेज करते हो, वहीं जब आप नेक्स्ट टाइम उसको परचेज करने के लिए जाते हो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होकर 40 रुपीज़ हो गई है, व्हाट विल यू डू? क्या परचेज करोगे? हर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो क्या होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली जब भी हमें लगता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो जनरली वी डोंट बाय दैट प्रोडक्ट, इन फैक्ट वी स्विच द प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, हम कोई और प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। हमें सोप चाहिए, नीड है, बाथिंग के लिए चाहिए, हम सोप की जगह क्या करेंगे, कोई भी और सोप यूज़ कर लेंगे, लाइक वी कैन यूज़ हमाम, वी कैन यूज़ डव, है ना, जो इससे कम आपको प्राइस में अवेलेबल होगा, तो आप उसको स्विच कर जाएंगे। वहीं इन केस प्राइस 40 ना होके अगर प्राइस 20 की जगह 10 रुपीज़ हो जाता है तो क्या करोगे? जहां आप 4 सोप परचेज करने गए थे, क्या करोगे? डबल या ट्रिपल परचेज कर लोगे, स्टॉक कर लोगे, तो आप यहाँ पे 8 क्वांटिटी परचेज करोगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वी यूजुअली बाय लेस, एंड इफ द प्राइस गोज डाउन वी यूजुअली बाय मोर। समझ आया लॉ ऑफ डिमांड? तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है जब भी किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हम कम खरीदते हैं, कम परचेज करते हैं, और वहीं उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो हम ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इसमें हम आगे इलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें आप डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की स्टडी करेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर फॉर्म है जिसके थ्रू हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे कि प्राइस के कितने बढ़ने पर हम कितनी क्वांटिटी कम खरीदते हैं, या प्राइस के कितने कम होने पर हम कितनी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, जो टेबुलर फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे डिमांड शेड्यूल। सेकेंड डिमांड कर्व, ये इसका जो डिमांड शेड्यूल है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे अपने डिमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड का एलैबोरेशन। ठीक है, तो उससे पहले हर एक लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक लॉज हैं दैट वाज फुल्ली एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो इस लॉ के क्या अजम्पशंस हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यहाँ पे कोई भी गुड्स हो सकते हैं, लाइक आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं या आपके कोई सब्सिट्यूट गुड्स हो सकते हैं। तो जो भी वो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। सेकेंड, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये मान लिया जाता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये कुछ अजम्पशंस हैं जिनको मानकर हम क्या करेंगे, अपना लॉ ऑफ डिमांड आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमने बात की थी अपने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की, ये हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, और दूसरा हम बात करेंगे मार्केट के कंटेक्स्ट में। देखो, इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल एक पर्सन होगा और मार्केट कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल के जब हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट इज़ कंप्लीटली अ रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस है 4, वे डिमांड 1 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, ये रुपीज़ में है और ये यूनिट्स में। अगर प्राइस कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे?
ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगेन इट गोज़ डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप, and if further there is a decrease in the price of the product we demand more. तो ये क्या है, ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. अगर हम इसी के कर्व की बात करते हैं तो कर्व कैसे बनेगा, देखिए ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस और ओ वाई एक्सिस पर हमने ली है क्वांटिटी. तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, हम जो भी अपनी टेबुलर फॉर्म में हमने बनाया था उसको हम प्लॉट करेंगे. लाइक अगर आपका प्राइस 1 है तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 4. ये आपका कर्व बन जाएगा. दिस इज डी डी योर डिमांड कर्व. अब देखिए आपको जो डिमांड कर्व है, डी डी इज योर डिमांड कर्व एंड इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड स्लोप क्यों होगा, दैट इज बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेनेवर द प्राइस गोज अप वी यूजुअली बाय लेस. देयर इज एन नेगेटिव रिलेशनशिप, इसलिए आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा. अब हम बात करें मार्केट की. अगर इसी में मैं कहूँ ये मार्केट डिमांड कर्व हम बना रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे कोई एक पर्सन हो सकता है ए, ठीक है, और ये प्राइस है, इस प्राइस पर इस पर्टिकुलर पर्सन ए ने इतने क्वांटिटीज़ डिमांड की. वहीं अगर हमने बात की पर्सन बी की तो उसने कितने डिमांड की इस प्राइस पर. तो अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 4 है तो वो पर्सन डिमांड कर रहा है 5, 4, 3, 2, ये उसकी डिमांड हो सकती है, ठीक है. और तो मार्केट डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड. ए प्लस बी विल बी योर मार्केट डिमांड. तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 इज 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7 एंड 5 + 4 इज 9. तो अब आपका डिमांड कर्व कैसे बनेगा, वो एक्स एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस, ओ वाई एक्सिस पर हमने लिए क्वांटिटी. प्लॉट करेंगे हम अपने नंबर्स यहाँ पर. अब देखिए अगर प्रोडक्ट की प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड कितनी हुई है, 3. प्राइस 3 है तो डिमांड कितनी हुई है, 5. ये कैसा स्लोप बनेगा, डी डी इज योर डिमांड कर्व. अगेन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्यों ऐसा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए आपका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप आएगा. थैंक यू.